जिनके पति न रहते हों, जिन महिलाओं के शरीर पूरा हो जाए, स्त्री को ये दुर्भाग्य प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्त्री को चाहिए कि वो अधिक से अधिक परमपिता परमात्मा पति के रूप में उसका ही दर्शन, लाभ और चिंतन करे। द्रौपदी लेकर आई उत्तरा को, और भगवान को द्रौपदी ने सब कथा सुनाई। ये अभिमन्यु की बधू है और ये मां बनने वाली है। हे प्रभु, आप इस पर अपनी दृष्टि डालो, जिससे पांडवों का चिराग, पांडवों का वंश अद्वितीय अचल हो, कल्याणकारी पुत्र पैदा हो। पहले गर्भवती महिला को शरीर को देखकर ही पता चल जाता था कि उसके पेट में कन्या है या उसके पेट में पुत्र है। महिला का चेहरा बता देता है कि वो पुत्र को जन्म देने वाली है या पुत्री को। विज्ञान में भी ऐसा माना गया है कि महिला के शरीर पर 7वें 8वें महीने में जरा सूजन आ जाए तो फिर आदमी को समझ लेना चाहिए कि ये कन्या को ही जन्म देने वाली है। अगर 9वें महीने तक शरीर में कहीं भी सूजन वगैरह नहीं आती है तो समझना चाहिए ये पुत्र को जन्म देने वाली है। तो बहुत बड़े विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो अनपढ़ माताएं पहचान लेती थी पहले। गांव में कई माताएं ऐसी बुजुर्ग रहती थी जिनको बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त थी इस बात की। किसी की डिलीवरी हो रही है घर में तो उस माता को बुला के लाओ, उस दादी को लाओ, उस मौसी को लाओ। तो लोग उसको बुला के लाते थे और वो बढ़िया तरह से डिलीवरी कर देती थी। जच्चा बच्चा दोनों अच्छा। अब तो गांव में कोई कितना भी सयाना माता हो, बूढ़ी हो, समझदार हो, उसका कोई महत्व नहीं बचा। क्योंकि अब जितना डॉक्टर और नर्स के ऊपर भरोसा है उतना किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता कोई। कभी कभी डॉक्टर से भी ज्यादा अनुभव बिना डिग्री वाले को हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में तो पहले चपरासी जो रहता था वही डॉक्टरी करता रहता था सालों सालों तक। डॉक्टर के साथ रहकर वो इतना ज्यादा सीख जाता था। किताबों में सीखना और किसी के साथ रहकर सीखने में बहुत अंतर है। किताब का सीखा हुआ बहुत कम काम आता है और किसी व्यक्ति के द्वारा सीखा हुआ वो रोज काम आता है और सफल रहता है, क्योंकि वो अनुभव का ज्ञान है, किताब अध्ययन का ज्ञान है। दोनों ही आवश्यक है। डॉक्टर के रूप में अनुभव समाज को संचालन करने में बड़ा सहयोग है डॉक्टर का। पर यह भी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर से ही समाज संचालित हो रहा है। बड़े बड़े घरेलू उपचार हैं जो लोगों को आते हैं, लोग जानते हैं, वो भी एक माध्यम है, यह भी एक माध्यम है। द्रौपदी ने कह दिया कि इसके पुत्र गर्भ में बेटा है, और हे कान्हा, हे कृष्ण, हे केशव, आप अपनी परछाई इसके गर्भ पर डाल दो आशीर्वाद के रूप में। परछाई का मुझे लगता है काफी प्रभाव होता है। हमने सुना है माता बहनों से एक आध बार हम जो लोग कहीं ऐसे जाते थे बचपन में, तो वहां हम सुनते थे बूढ़ी बूढ़ी माताओं से कि अचार की बरनी धूप में रखी है, उसके नजदीक वो छोटी बहू को मत जाना, छोटी बहू को रोक देते थे, वहां मत जाना, अचार की बरनी के बगल से मत निकल जाना, तेरी परछाई पड़ी तो अचार खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इससे मुझे लगता है परछाई का भी प्रभाव होता है। कई लोगों की परछाई इतनी खतरनाक होती है कि तुलसी पे पड़ जाए, तुलसी सूख जाए। कई लोगों की परछाई ऐसी होती है कि सूखी हुई तुलसी हरी हो जाए।
कई लोगों का पैर पड़ जाए घर में तो नाश कर दे, कई लोगों का पैर पड़ दे तो वाह वाह करवा दे, जय जयकार कर दे, फैक्ट्री खुलवा दे, कंपनी खुलवा दे। पता नहीं किसके पैर में कब कहाँ पदम लेटा है और कहाँ पर नाश लिखा है। हम में तुम में ही सब कला है। आपके और हमारे पैर में ही जादू है, दुख देने का, सुख देने का। किसी का पैर इतना जोरदार होता है, जहां पड़ जाए वहीं सुख, वहीं आनंद, वहीं उत्सव। और किसी का पैर ऐसा होता है कि पड़ते से ही सब भाग जाते हैं छोड़कर, सब सूना सूना हो जाता है। इसीलिए आपका पैर कैसा है, आपका अनुभव अपने जीवन के बारे में आपको करना चाहिए कि मेरा जीवन किसी के काम का है कि नहीं, मेरी परछाई किसी के काम की है कि नहीं, मेरा आना किसी के खुशी के लिए है कि नहीं, मेरे जाने से किसी को दुख होता है कि नहीं। ये सब आपको खुद भी अनुभव करते रहना चाहिए, आपका अपना निरीक्षण खुद करना चाहिए। कपड़े पहन करके जैसे शीशा के सामने अपन घूम घूम के देखते हैं, कमर को, पीठ को, टांग को, साड़ी को, पल्लू को, है टेढ़े हो होकर देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि ये निरीक्षण है अपना। अपने को घर के बाहर जाना है, कुछ कपड़ा बेढंगा ना हो, कहीं कपड़ा न दिखने वाला दिख नहीं रहा हो। बहुत सारे वस्त्र ऐसे रहते हैं जिनको दिखना नहीं चाहिए, कभी कभी वो ही दिखते हैं। कई लोगों का पैंट अपने आप ही नीचे उतरता रहता है और चड्डा दिखता रहता है। पैंट वाले को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, पीछे से अपनी धुन में लगा रहता है। तो कहने का अर्थ वस्त्र तो है, वो भी वस्त्र है, पहना जाता है, उसे भी लोग देखते हैं, धोते हुए देखते हैं, सूखते हुए देखते हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि शरीर में आने के बाद कई कपड़े ऐसे हैं जो नहीं दिखने चाहिए। इस बात का ख्याल सभी रखते हैं, इसीलिए हम लोग शीशा में देखते हैं घूम घूम कर। कोई बुरी बात नहीं है, अपना निरीक्षण कर रहे हैं, अपने पहनावे का निरीक्षण कर रहे हैं, अपना तालमेल देख रहे हैं। जरूर देखो, शीशा तालमेल को बताता है, सही करवाता है। वैसे ही हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं वो भी शीशे की तरह तालमेल को ही सही करवाते हैं। जीवन में क्या बेढंगा हो गया, क्या जीवन में निकल गया, क्या दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा। जब गुरुदेव सामने आते हैं तो वो शीशा ही बनकर खड़े हो जाते हैं। आपकी अच्छाई और बुराई दोनों को वो दर्पण में दिखाते रहते हैं। ज्ञान का दर्पण, सत्संग का दर्पण, वैराग्य और विवेक का दर्पण जब सामने लग जाता है तो सब कुछ तुम्हें दिखाई देता है। कल्पना करो, एक महात्मा के पास में एक भक्त आया। उसने महात्मा से कहा, महाराज, महात्मा जी, मुझे अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। महात्मा ने कहा, अच्छा, कुछ तो दिखता होगा। तो उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखता अंधेरे में। तो महात्मा ने कहा कि कुछ तो दिखता होगा। उसने फिर कहा कि मुझे कुछ नहीं दिखता। तब महात्मा ने कहा कि अंधेरे में आदमी को अंधेरा तो दिखता है, रात में आदमी को रात तो दिखती है, पर रात में और कुछ सामान न दिखे वो माना जा सकता है, पर रात में रात ना दिखे वो कैसे माना जा सकता है। महात्मा ने अंत तो उपदेश दिया और कहा, जिस आदमी को रात में रात, अंधेरे में अंधेरा तक नहीं दिखता, उसे कभी उजाला भी दिखने वाला नहीं है। अर्थात इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस मुहावरे का अर्थ है, जिस आदमी को अपना अज्ञान नहीं दिखता है उसे कभी ज्ञान भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कम से कम अंधेरे में अंधेरा तो दिखना चाहिए, नहीं दिखता तो समझना चाहिए कि अंधेरा है। महात्मा ने सच उपदेश दे दिया कि ऐसे मूर्ख को कुछ नहीं दे के फायदा।
जिसे अंधेरे में अंधेरा नहीं दिख रहा उसे उजाला कैसे दिखेगा। अज्ञान जिसे समझता नहीं है उसे ज्ञान की उपलब्धि नहीं है। आप सब लोग बड़े भाग्यवान हैं कि आपको अपना अज्ञान दिख रहा है, इसीलिए आप अपना घर बार से छोड़कर यात्रा करके पांडाल में आए हैं ज्ञान पाने के लिए। क्योंकि जिनको अपना अज्ञान समझता है वो ज्ञान ढूंढते ही रहते हैं। आपको मिल गया आज ज्ञान का स्थान, आप आ गए। अब कुछ न कुछ आपको आज अवश्य मिलेगा ज्ञान के रूप में। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, सतायस्य भव अमृत्य भव। हे बालिका, तेरे गर्भ में जो बालक है अब वो अजय है, उसको अब कोई मार नहीं सकता है और उसका ये पावन जन्म है। भगवान ने जैसे ही आशीर्वाद दिया, उत्तरा को लेकर के उत्तरा के महल में द्रौपदी छोड़ के आई। उत्तरा विश्राम ही कर रही थी। इतनी ही देर में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रणार कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र निकल तो गया, नारद जी को पता चला। नारद जी जान गए कि ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं लौटेगा, पांचों पांडवों को आज जला देगा। अगर पांचों पांडव आज मर गए तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को जो वरदान दिया है सदा सौभाग्यवती भव, भगवान का वरदान झूठा पड़ जाएगा तो कैसे होगा। ये तो ब्रह्मास्त्र झूठा पड़ जाएगा तो कैसे होगा। नारद जी जैसे महान संत का काम क्या है, दोनों पक्षों को सही कर देना, किसी को नुकसान न पहुंचे। उधर द्रौपदी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, भगवान के वरदान को भी सत्य कर दिया और अश्वत्थामा को जाकर समझाया, अरे मूर्ख, तूने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है पांडवों को मारने के लिए, अब वो पांडवों को मार देगा, तुझे ऐसा लगता है। पर सुन, पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया हुआ है द्रौपदी के रूप में, और द्रौपदी सदा सौभाग्यवती मरेगी, उसके पति उससे पहले नहीं मर सकते। अपने वरदान की रक्षा करने के लिए कृष्ण मौजूद हैं। तेरा ब्रह्मास्त्र झूठा पड़ जाएगा, ब्रह्मा का वचन झूठा पड़ जाएगा। अश्वत्थामा घबरा गया, क्या करूं महाराज। नारद जी से कहने लगा। तब नारद जी ने उपाय बताया कि ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दो। तो कहा कहां? तो कहा पांडव तो अब थोड़े समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, वो तो बुजुर्ग हो गए, उनकी आयु हो गई। पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है उसके गर्भ में पुत्र जन्म लेने वाला है, वो पांडवों की गद्दी पर बैठेगा तो हस्तिनापुर का राज्य तो जीवंत रहेगा, तेरा सारा प्रतिशोध व्यर्थ चला जाएगा। नारद जी ने ब्रह्मास्त्र को मुड़वा दिया उत्तरा के महल की ओर। ब्रह्मास्त्र आकर के उत्तरा के गर्भ में लगा, गर्भ जलने लगा उत्तरा का। उत्तरा चीखने लगी, रोने लगी, तड़फने लगी दर्द के कारण। उत्तरा को पीड़ा हुई तो उत्तरा को एक ही शब्द याद आया जो कुंती ने बताया, जो द्रौपदी ने बताया, जो सुभद्रा ने बताया। मैं तो कहूंगा कि पूरे जगत की सास अपनी बहू को यही ज्ञान देवे, जब बहू नई आवे घर में तो उसको इतना विश्वास देवे, इतना बतावे अच्छा अच्छा कि वो उसको अमल करे, उस पर विश्वास करे। ये तीनों सासों ने जो बताया था उत्तरा को, वो क्या है, वो एक ही शब्द बताया था तीनों ने। कुंती ने द्रौपदी को, द्रौपदी ने सुभद्रा को, सुभद्रा ने उत्तरा को। ये श्रेणी से ज्ञान दिया, उपदेश दिया। हमारे हिंदुओं में यही परंपरा है। हमारे घर में जो दादी अम्मा पूजा करती आ रही हैं वही पूजा बहू को करने की परंपरा है। उसी देवता को पूजो, उसी तरह पूजा करो। अपनी सास के पूजा पाठ को कायम रखो, जीवंत रखो, आगे बढ़ाओ, ऐसी हमारी परंपरा है।
उत्तरा को जो कहा था वो शब्द क्या है? उत्तरा को कहा था, अरे बहू, अरे पुत्री, जीवन में कभी संकट तुम्हें घेर लेवे, तुम्हारा महल दूर है, अब तुम गर्भवती हो, पति का साया नहीं है। जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आए तो केवल और केवल तुम द्वारकानाथ का ही चिंतन स्मरण करना, हमारा ध्यान मत करना, हमें आवाज भी मत देना। हम रक्षा नहीं कर पाएंगे समय पर, क्योंकि उससे ज्यादा नजदीक कोई नहीं रहता है, ये ध्यान रखना। आप एक ही बिस्तर पे सोते हैं, मान लो आप एक ही बिस्तर पे सोते हैं, पति और पत्नी, तो भी पति पत्नी में से एक को रात में लकवा हो जाता है और बिल्कुल बिस्तर पर सोया हुआ पार्टनर रोक नहीं पाता। कई लोगों को अटैक आ जाता है सोते सोते, पार्टनर बिस्तर पर ही सो रहा होता है, कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? उस पार्टनर से भी ज्यादा निकट परमात्मा होता है, क्योंकि पार्टनर तो आधा फुट बगल में सोया होता है, परमात्मा हर समय शरीर में रहता है अंदर, वो कभी भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। एट ए टाइम एबल खड़े हैं परमात्मा तुम्हारे साथ। प्यार करने वाला पति चूक जाएगा, प्यार करने वाली पत्नी चूक जाएगी, चाह कर भी नहीं कर पाएंगे मदद कभी कभी, पर परमात्मा कभी नहीं चूकता। चूकता कौन है? परमात्मा से सेवा लेने वाला भगत चूकता है। हमसे चूक होती है, हमसे भूल होती है, इसीलिए परमात्मा का लाभ हम पूरा उठा नहीं पाते। उत्तरा ने आवाज लगाई भगवान को, हे केशव, हे द्वारकाधीश, रक्षा करो, मेरे प्राण बचाओ, मेरे पुत्र की रक्षा करो। भगवान कृष्ण तो अभी मौजूद थे हस्तिनापुर में, दौड़कर पहुंच गए उत्तरा के कमरे में और गर्भ में प्रवेश हो गए। जिस भगवान ने कभी गर्भ में प्रवेश नहीं किया, इतनी बार अवतार ले लिया, पर कभी मां के गर्भ में जो नहीं गए, आज भक्त की रक्षा करने के लिए उसके गर्भ में प्रवेश हो गए महाराज, और अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्म अस्त्र को वापस कर दिया, पूर्णतः गर्भ सुरक्षित कर दिया और अच्छी तरह से गर्भ का आदान हुआ। द्वारकाधीश हस्तिनापुर छोड़ करके द्वारका चले गए। पीछे से उत्तरा को पुत्र का जन्म हुआ। उत्तरा के जन्म के बाद ही धृतराष्ट्र को, गांधारी को लेने विदुर आए। विदुर और गांधारी को लेके चले गए बद्रीनाथ। कहते हैं जंगल में अचानक आग लगने के कारण ये तीनों प्राणी समाप्त हो गए। उसके बाद नारद जी ने कहा मैत्रेय ऋषि से, अरे मैत्रेय गार्गी, पांडवों को संदेश लेकर मैं गया। ये अपवीति कथा नारद सुना रहे हैं। पांडवों को लेकर मैं गया पांडवों के घर, फिर मैंने उपदेश दिया पांडवों को और कहा कि जिस प्रकार से धृतराष्ट्र और गांधारी मोह माया में पड़े पड़े नाश कर लिए, इसी तरह अब पांडवों तुम्हारा मोह माया भी बढ़ता जा रहा है, अब तुम्हारा नाश होगा। नहीं तो ऐसा करो कि तुम्हारा परीक्षित पुत्र बड़ा हो गया है, उसको राज्य सौंप दो और हिमालय जाकर के अब प्रायश्चित करो। मैं सबको बताना चाहता हूं, जितने बुजुर्ग हैं, 51 वर्ष के बाद की जो आयु है वो प्रायश्चित के लिए है, मौज मस्ती के लिए नहीं है। 51 वर्ष में भी तुम्हें अपने आप को जवानी लगती हो कि जवान है अभी तो 60 साल पे सुधर जाओ। कम से कम 60 साल के हो जाएं तब प्रायश्चित के बारे में सोचना शुरू करो कि जन्म लिया है जब से 60 साल हो गए उल्टा पुल्टा करते, अब मुझे ये उल्टा पुल्टा छोड़ करके बच्चों के हवाले कर देना चाहिए। अब मुझे अपना प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, शुद्धि कर्म करना चाहिए, जिससे कि मैं 80 साल का हो जाऊं तो खटिया ना गोड़ूं, बिस्तर ना गोड़ूं, किसी के पानी की मोहताज ना रहूं, किसी के भोजन के मोहताज ना रहूं, कथा में आने के लिए मोहताज ना रहूं, चाहे अपने आप चलते बैठते पहुंच जाऊं, कम से कम इतना तो मैं खड़ा साबित रहूं। ये सब संभव है, पर ये संभव कब है? जब आप समय पे प्रायश्चित करने के लिए सुधर जाते हैं इस प्रपंच को छोड़कर, तो संभव है। 1000 साल तक कोई महात्मा संत ऋषि मुनि राजा महाराजा जीवित रह सकते हैं,
प्रायश्चित कर्म करने के लिए बुढ़ापा है।